हेलो स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। इससे पहले भी इसके बेस पर एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जहां पर अपने बेसिक कंडीशन को देखा केटी कंडीशन के लिए। केटी कंडीशन कब यूज करते हैं? जब आपके पास फंक्शन गिवन हो और उसके साथ इनइक्वालिटी गिवन हो कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो क्या है, ये अपने पास फंक्शन है, यहाँ पर कंडीशन जो अपने को गिवन है ये 3, तो यहाँ पर क्या है, ये इनइक्वालिटीज है, यहाँ पर ये इनइक्वालिटीज है। तो अपन इसके लिए एक ही मेथड है, वो है केटी कंडीशन। तो मिनिमाइज का फंक्शन है, ये अपने पास ग्रेटर का सिंबल है सारों में, और यहाँ पर ये 3 पॉइंट चेक करने की केटी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो सिंपल सा ध्यान में रखना आप, पहला स्टेप क्या होता है, लाग्रांज फंक्शन को डिफाइन करेंगे अपन, फंक्शन और ये इनक्लूडिंग को मिलाकर। अब उसके अंदर केटी कंडीशन कब सेटिस्फाइड होगी, इस वाले पॉइंट के लिए करें या इस वाले पॉइंट के लिए या इस वाले पॉइंट के लिए। ये ग्रेटर वाला सिंबल है, फंक्शन मिनिमाइज है, तो यहाँ पर लैम्डा आई जो मेरे पास आएगा वो इसके ऑपोजिट सिंबल आएगा, यानी लेस देन 0 आता है। अगर मेरे पास ये लैम्डा जो है वो लेस देन 0 आएगा तब मैं कहूंगा केटी कंडीशन आर सेटिस्फाइड, अदरवाइज केटी कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड। क्लियर है? तो इसको अपन सॉल्व आउट करें, 3 पार्ट है इसके, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट वाला सॉल्व आउट करेंगे आप सॉल्यूशन के लिए। फर्स्ट क्या करेंगे आप, लेट, ये इंक्लूडिंग को कोई नॉमिनेट करेंगे इसको ना, तो इसको भी से दैट g1 लेट g1x इज इक्वल टू, ये है x1 प्लस का x2 प्लस का x3 माइनस का 5 इज ग्रेटर ऑफ 0। सिमिलरली g2x के लिए जो बात करूं मैं यहाँ पर, तो g2x है x2 x3 माइनस का 2 ग्रेटर ऑफ 0। तो ये पहले डिफाइन करेंगे, ये g1 आ गया, ये मेरे पास क्या g2 है। अब यहां से देखिए आप, ये x1 पॉजिटिव है, x2 पॉजिटिव है और x3 की वैल्यू ग्रेटर ऑफ 2 है, तो आप सबको इसके साथ भी लैम्डा आपको यूज करना पड़ेगा। यहां भी 0 था, देन कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो अब क्या लेंगे आप, j1 g2 आ गया, g3 भी इसी टाइप से डिफाइन करेंगे gt के लिए, gt g3 x इक्वल टू क्या रहेगा, इस वाले इक्वेशन से x1 इक्वल टू 0 लेस देन ग्रेटर 0। फिर क्या रहेगा, g4 भी रहेगा, g4x क्या वैल्यू है इसके लिए, g4x इसके लिए x2 आ जाएगा इक्वल टू x2 इज ग्रेटर ऑफ 0। और सिमिलरली g5x और g5x के लिए यहां से डिफाइन हो जाएगा x3 माइनस 2 इज ग्रेटर ऑफ 0। फर्स्ट आपने g1 g2 g3 g5 ये डिफाइन किया। अब वी डिफाइन, अब यहां से प्रोसेस स्टार्ट होता है। वी डिफाइन, क्या डिफाइन करना है अपने को, लाग्रांज फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, L से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, Lx में लिख देते हैं इसको अपन सिंपली f ऑफ x प्लस का समेशन ऑफ लैम्डा i ji x। ठीक है, तो ये मेरे पास लाग्रांज फंक्शन होता है। लैम्डा i ji का मतलब लैम्डा 1 g1, जहां पर i की वैल्यू क्या लेंगे अपन, i इक्वल टू 1 2 3 4 और ये 5, g1 g2 g3 g4 g5 के कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 और लैम्डा 5। तो यहां पर वैल्यू पुट करें, L इज इक्वल टू f ऑफ x की वैल्यू यहां से x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर और यहां से x3 का स्क्वायर प्लस का यहां से लैम्डा 1 g1, एक बार लिख देता हूं, लैम्डा 1 g1 लैम्डा 2 g2 लैम्डा 3 g3 लैम्डा 4 g4 लैम्डा 5 g5। क्लियर है? तो ये वाले वैल्यू पुट अप करेंगे अपन, यानी x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर x3 का स्क्वायर लैम्डा 1 और g1 जो अपन ने यहां से डिसाइड किया है, x1 प्लस का x2 x1 प्लस का x2 प्लस का x3 माइनस का 5 प्लस लैम्डा 2 g2 की जो वैल्यू है वो है x2 x3 माइनस 2 x2 x3 माइनस का 2 लैम्डा 3 x1 लैम्डा 4 ये x2 था अपने पास और लैम्डा 5 यहां से वैल्यू क्या रहेगी, लैम्डा 5 की वैल्यू x3 माइनस का 2 x3 माइनस का 2, ये आप इस नंबर मान लेंगे। क्लियर है? अब यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कैसे करेंगे, फर्स्ट डेरिवेशन इक्वल टू 0 लेते हैं ना, तो यहां फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए या केटी कंडीशन के लिए, फॉर केटी कंडीशन यहां पर मैं अप्लाई करें केटी कंडीशन। क्या होती है केटी कंडीशन के लिए, डेल L अपॉन में डेल x1 इक्वल टू 0
डेल एल अपॉन में डेल x2 इक्वल टू 0, डेल एल अपॉन में डेल x3 इक्वल टू 0, और क्या रहेगा लैम्डा 1 g1 0 लेना है, लैम्डा 2 g2 0, लैम्डा 3 g3 इक्वल टू 0, लैम्डा 4 g4 0, और यहां से लैम्डा 5 g5 इक्वल टू 0, और लैम्डा कैसा आना चाहिए मेरे पास के लिए, यहाँ पर ये ग्रेटर का सिंबल है तो लैम्डा अपने पास लैम्डा आई से लिखता हूं, ये लेस देन इक्वल टू 0 आएगा फॉर के कंडीशन के लिए। अपने पास ये ग्रेटर है, केस मिनिमम है, दोनों सिंबल कैसे होने चाहिए ऑपोजिट, किसके, कंसंट्रेट और लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इज ए लाग्रांज मल्टीप्लायर, लिख सकते हैं आप, वेयर लैम्डा आई क्या है मेरे पास लाग्रांज मल्टीप्लायर है, लाग्रांज मल्टीप्लायर, ठीक है, लैम्डा इज लाग्रांज मल्टीप्लायर। तो यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। अब इसके अंदर वैल्यू पुट अप करेंगे और लैम्डा ही चेक करेंगे अपन कि लैम्डा की वैल्यू लेस देन आ रही है तो ग्रेटर देन आ रही है, और सारे लैम्डा 0 या लेस देन 0 आ रहा है तो अपन कहेंगे केटी कंडीशन आर सेटिस्फाइड, अदरवाइज वी से दैट केटी कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड। तो ये वाला क्वेश्चन हटा रहे हैं अपने यहां से, ये पॉइंट ध्यान रखना 3/2 3/2 और 1 है। इस पॉइंट के लिए ये भी मैं लिख देता हूं केटी कंडीशन के लिए, यहां पर केटी कंडीशन तो हम चेक करेंगे x1 इक्वल टू 3/2 और 2 है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट के लिए अपन चेक करेंगे केटी कंडीशन, फर्स्ट वाला, इसको आप फर्स्ट नाम दे देंगे, ये मेरे पास सेकंड केस हो गया, इसको अपन कहेंगे द थर्ड, यानी फर्स्ट वाले केस को अपन सॉल्व आउट करेंगे। सबके लिए बेसिक प्रोसीजर ये रहेगा, यहां से तो अपन ने वन डाउन कर ही लिया है, g1 g2 g3 का ध्यान रखेंगे। अब क्या रहेगा यहाँ पर, और फर्स्ट ये 1 बाय 1 सॉल्व आउट करते हैं, डायल अपॉन डायरेक्शन, तो इक्वेशन 1 से करेंगे अपन, सॉल्यूशन क्लियर है, इक्वेशन 1 तो डेल एल अपॉन में डेल x1 रिस्पेक्ट टू x1 इसका डिफरेंशिएट करें, ये है मेरे पास l, ठीक है। तो यहां से ये 2x1 आ जाएगा, 2x1 प्लस 2x1, यहां से ये x1 का 1 हो जाएगा प्लस का लैम्डा 1, तो डिफरेंशिएट करना है थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं अपन, यहां पर x1 नहीं है, ये है तो लैम्डा 3 आ जाएगा, लैम्डा 3, और नेक्स्ट में वहां 2 या 3 तो नहीं, दैट मींस इक्वल टू 0 आ गया, ये आप क्वेश्चन नंबर 2 ले लेंगे। सिमिलरली डेल एल अपॉन में डेल x2 रिस्पेक्ट टू x2 करें तो ये 2x2 रिस्पेक्ट टू x2 करें तो x2 जो वेरिएबल लैम्डा 1, ये x2 का 1 आ जाएगा प्लस का लैम्डा 1, सिमिलरली यहां से लैम्डा 2 x3 x2 का 1 हो जाएगा, लैम्डा 2 x3, फिर जो नेक्स्ट अपने पास x1 है वहां लैम्डा 4 प्लस का लैम्डा 4, यहां पे तो क्या रहेगा इक्वल टू 0, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 लेंगे। क्लियर, तो डेल एल अपॉन डेल x1 x2, अब नेक्स्ट क्या देगा डेल एल अपॉन डेल x3, x3 के लिए सेम रहेगा 2x3, ये x3 है तो लैम्डा 1, और नेक्स्ट है यहां से x3 आ जाएगा तो x2 लैम्डा 2, और ये x2 x3 का तो 1 हो जाएगा, कोएफिशिएंट आ जाएगा, यहां पर एब्सेंट है x2, यहां पर x3 है तो प्लस का लैम्डा 5 प्लस का लैम्डा 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। क्लियर हुआ, तो 2 3 4 आ गया। अब तो नेक्स्ट जो आया अपने पास लैम्डा 1 g1, यहां से हम चेकअप करेंगे, तो एट द पॉइंट यहां लिख देता हूं, एट द पॉइंट क्या है मेरे पास x1 3/2, x2 3/2, x3 2। इस पॉइंट पे चेक करेंगे अपन एट पॉइंट, इसके लिए लैम्डा 1 g1 0 लिया, तो यहां से देखेंगे आप g1 की वैल्यू को स्टडी करेंगे, g1 की वैल्यू क्या है, g1 की वैल्यू है x1 x2 प्लस का x3, यानी x1 x2 प्लस का x3 माइनस का 5, x1 की वैल्यू 3/2 प्लस का ये भी 3/2 है, x2 x3 की वैल्यू है प्लस का 2 और ये माइनस का 5, तो इससे रिजल्ट क्या आ गया यहां से g1 3 और 2 5 माइनस 5 0 हो गया। अगर ये g1 5 है तो यहां पर लैम्डा 1 g1 0 है, दोनों 0 नहीं होंगे, कोई 1 0 होगा। अगर कहते हैं कि g1 0 तो लैम्डा 1 नॉन 0 होगा, तो हियर लैम्डा 1 नॉन 0, ये डिसाइड हो गया, लैम्डा 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को, नॉन 0 वैल्यू है कोई भी। नेक्स्ट रहेगा लैम्डा 2 g2, लैम्डा 2 और ये g2,
तो लैम्डा 2 की 0, यहाँ से G2 की जो वैल्यू है x2 x3 माइनस का 2, x2 की वैल्यू 3/2 और x3 की वैल्यू यहाँ से 2 है, ये माइनस का 2, तो देखिए अब 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 माइनस ये 1 आ गया, यानी ये नॉन जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, G2 नॉन जीरो है तो लैम्डा 2 क्या होगा, जीरो रहेगा। 1 वैल्यू जीरो है, देन इसका मल्टीप्लाई जीरो होगा, दोनों जीरो पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज अनडिफाइंड हो जाएगा। लैम्डा 2 G2 नॉन जीरो है, दैट मींस लैम्डा 2 जीरो आ गया, लैम्डा 2 अपने पास डिसाइड हो गया। नेक्स्ट इसी फॉर्म से लैम्डा 3 G3 का देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन उठाता हूं, ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, क्लियर है। तो यहां से जो वैल्यूज ये हटाए आपने, ये वाली रो भी ले सकते हैं अपन। नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट क्या है अपने पास, लैम्डा 2 G2 आ गया, लैम्डा 3 और ये G3, लैम्डा 3 G3 इक्वल टू 0, तो G3 को अपन डिफाइन करें तो G3 की वैल्यू क्या थी, G3 अपने पास x1 था और x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3/2, यानी नॉन जीरो है, दैट मींस क्या हुआ, लैम्डा 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जीरो, लैम्डा 3 जीरो हो जाएगा। सिमिलरली लैम्डा 4 G4 इज इक्वल टू 0, यहां से अपन डिसाइड करें G4 के लिए, और G4 की वैल्यू x2 है और x2 की वैल्यू भी 3/2, यानी नॉन जीरो। इस केस में क्या रहेगा, लैम्डा 4 जीरो रहेगा, यानी लैम्डा 4 G4 कोई वन वैल्यू जीरो है, तो यहां से अगर G4 नॉन जीरो है तो लैम्डा 4 जीरो है, तो लैम्डा 3 आ गया, लैम्डा 4 आ गया। नेक्स्ट भी डिसाइड है लैम्डा 5 G5 इज इक्वल टू 0, इस केस में भी डिफाइंड है G5 की वैल्यू है x3 माइनस का 2, x3 माइनस का 2, x3 की वैल्यू x3 अपने पास 2 है, तो यहां से 2 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, यानी G5 जीरो आ गया, दैट मींस लैम्डा 5 नॉन जीरो, क्लियर है। तो लैम्डा 5 नॉन जीरो आएगा। अब यहां से क्लियर हो गया, तो अपने पास जो वैल्यूज आ गई लैम्डा 1 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5। अब मैं ये तो हटाता हूं, क्या फाइंड आउट करना है अपने को, लैम्डा 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और लैम्डा 5 की, क्लियर है। लैम्डा 1 और लैम्डा 5 यहां से फ्रॉम 2 से, क्लियर है। नाउ वी फाइंड द फ्रॉम 2, क्योंकि अपने पास किसकी वैल्यू चाहिए, लैम्डा 1 की वैल्यू रिक्वायरमेंट है। लैम्डा 1 देखो कहां पर आ रहा है अपने पास, यहां पर लैम्डा 1 है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्या रहेगा 2x1 प्लस का लैम्डा 1, क्लियर हुआ। यहां से 2x1 की वैल्यू है 3/2, लैम्डा 1 फाइंड आउट करना है, लैम्डा 3 की वैल्यू 0 है, तो यहां से आपके पास आ गया लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया माइनस का 3, तो लैम्डा 1 3 आ गया, इन लेस 0 आ रहा है। नेक्स्ट लैम्डा 1 आ गया अपने पास। नेक्स्ट वी फाइंड द लैम्डा 5, तो लैम्डा 5 का देखिए आप, लैम्डा 5 4 में, तो फ्रॉम 4, तो लैम्डा 4 क्या है 2x3 प्लस का लैम्डा 1 प्लस का लैम्डा 2x2 प्लस का लैम्डा 5 इज इक्वल टू 0। यहां पर अभी पुट अप करें 2x3 यानी तो 2 है, x3 की वैल्यू 2 है, प्लस का लैम्डा 1 की वैल्यू -3, लैम्डा 2 0 है, लैम्डा 2 0 यहां से, तो ये तो टर्म 0 हो जाएगी, यानी तो 0 हो गया, प्लस का लैम्डा 5 आपको फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 0, तो 4 - 1 प्लस का 1 रह गया, यानी लैम्डा 5 क्या आ गया अपने पास माइनस का 1, यानी ये भी क्या गया अपने पास लेस देन 0। तो दैट मींस अब लैम्डा देखेंगे किस स्टेप का है। अब यहां पर कंक्लूजन क्या निकला अपने पास कि दैट मींस देयर मींस लैम्डा 1 -3 लैम्डा 2 0 लैम्डा 3 0 लैम्डा 4 0 लैम्डा 5 की वैल्यू क्या आ रही है -1 आ रही है, क्लियर है। तो ये अपने पास लैम्डा ही डिसाइड करेगा, इसको हम क्या कहेंगे लैम्डा से मल्टीप्लाई है, तो ये तो मैं हटा रहा हूं यहां से ये, तो इक्वेशन नंबर 2 3 का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वाला जो पार्ट करेंगे इसका, दैट मींस क्या हुआ कि यहां पर अपने पास कंसंट्रेट ये किस टाइप की थी, ये अपने पास ग्रेटर देन के लिए, और यहां से लैम्डा कैसा आ रहा है लैम्डा आई, यानी लैम्डा आई या तो आ रहा है अपने पास 0 या फिर लेस देन, यानी सारे लैम्डा आई कैसे आ रहे हैं ये लेस देन 0 आ रहे हैं। तो ये केस कैसा होता है, इस केस में दोनों अपोजिट सिंबल हो, ये ग्रेटर देन का हो ये लेस देन का हो, तो फिर केस कैसा होता है अपने पास ये मिनिमा का रहता है,
ये केस होता है अपने पास मिनिमा का, यानी एफ कैसा है फिर मेरे पास एफ मिनिमा। क्या कहने का मीन्स हुआ कि ऑल लिखेंगे आप हियर all lambda I is less than 0, that means it satisfied या लिखें the point satisfied करिए आप, the point कौन सा था अपने पास x1, और x1 की वैल्यूज द पॉइंट x1 की वैल्यूज क्या थी, द पॉइंट x1 था अपने पास 3/2 और यहां से 2, ये पॉइंट क्या रहेगा, द पॉइंट x1 इज सेटिस्फाइड द KT कंडीशन, सेटिस्फाइड KT कंडीशन। तो ये टेबल का ध्यान रखिए आप, अगर कंसंट्रेट और लैम्डा दोनों अपोजिट साइन में है तो मिनिमा का केस होता है, और यहाँ पर अपने पास फंक्शन कैसा था, मिनिमाइज था, तो ये KT कंडीशन को फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो सेटिस्फाइड कर रहा है। नाउ वी गो टू द सेकंड पॉइंट, सेकंड वाला पॉइंट क्या था अपने पास, यहां सॉल्व किए सेम इसी टाइप से, एट द पॉइंट अपन ये x2 को चेक करेंगे 4/3 2/3 और 3, क्लियर है, वो इक्वेशन मैंने 2 नंबर है, ये 3 है इक्वेशन नंबर, और फोर्थ तो रिक्वायर्ड नहीं है, क्या है एट द पॉइंट x2 को स्टेप से चेक करेंगे, लैम्डा 1 g1 is equal to 0, तो g1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आप, x1 x2 x3, ये g1 था अपने पास, इस पर वैल्यू क्या आ रही है अपने पास 0 आ रही है, किसकी g1 0 है, तो दैट मींस लैम्डा 1 क्या रहेगा नॉन जीरो है, तो लैम्डा 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी, लैम्डा 2 g2 is equal to 0, g2 की वैल्यू हम पुट अप करेंगे आप, x2 x3 की वैल्यू x2 x3, तो x2 और x3 आ गया -2, ये 0 आ गया इसकी वैल्यू, दैट मींस लैम्डा 2 क्या रहेगा यहां से नॉन जीरो, दैट मींस लैम्डा 1 फाइंड आउट करना है, लैम्डा 2 भी आपको कैलकुलेट करना है, लैम्डा 3 g3 की 0, g3 की वैल्यू हम पुट अप करेंगे x1 की वैल्यू क्या है 4/3, ये क्या अपने पास नॉन जीरो आ गया, तो नॉन जीरो करें, नॉन जीरो दैट मींस लैम्डा 3 जीरो होगा, लैम्डा 3 की वैल्यू आ गई अपने पास, लैम्डा 4 g4 की वैल्यू 2/3 है, तो ये भी क्या आ गया अपने पास नॉन जीरो आ गया, दैट मींस g4 नॉन जीरो, तो लैम्डा 4 जीरो होगा, और लैम्डा 5 g5 के लिए 0, तो g5 x2 माइनस का 2, तो x2 माइनस ये g5 के लिए 1 आ गया, नॉन जीरो आ गया, इसका मतलब क्या हुआ लैम्डा 5 जीरो, यानी अपने पास लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 की वैल्यूज क्या आई है 0 आई है, और अपने को क्या चाहिए लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू, क्लियर है, तो यहां से अब लैम्डा 1 कौन सी इक्वेशन में था, इक्वेशन नंबर 2 में, तो फ्रॉम 2 से है ना, फ्रॉम 2 से जो अपने पास del L upon del x1 ये वाली इक्वेशन थी, यहां पर आपने x1 और लैम्डा 3 0 है, तो लैम्डा 1 की वैल्यू आ गई लेस देन 0, इसके लिए तो KT कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, सारे लैम्डा i कैसे होना चाहिए मेरे पास लेस देन 0 फॉर KT कंडीशन सेटिस्फाइड के लिए, रीजन कि अपने पास जो f है वो मिनिमा का है, del L upon del x2 सेकंड वाली थर्ड वाली इक्वेशन में क्या, क्योंकि अपने को लैम्डा 2 चाहिए, तो लैम्डा 2 कौन से में थी इक्वेशन नंबर 3 में था अपने पास, तो 3 का यूज किया देखो यहां पर ये वाली, तो यहां पर x2 को इनपुट की लैम्डा 1 माइनस के 8/3 इस बार, x3 की वैल्यू 3 लैम्डा 2 फाइंड आउट करना है, ये 0 आ गया, तो लैम्डा 2 कैसा आ गया अपने पास 4/9 पॉजिटिव आ गया, दैट मींस अपने को क्या रिक्वायरमेंट था मिनिमा केस के लिए, या वहां पर इंक्लूडिंग कैसी थी अपने पास ग्रेटर देन, और ये भी कैसा है ग्रेटर देन, तो ये तो मैक्सिमा का केस होता है अगर ऐसा हो सारे लैम्डा, तो इसलिए क्या कहेंगे अपन कि यहां पर बट KT कंडीशन imply that lambda 2 less than 0, क्योंकि KT कंडीशन के लिए lambda 2 less than 0 आना चाहिए, और यहां पर क्या है lambda 2 greater than 0, that means we say that KT condition are not satisfied at the point, यानी सेकंड वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इट्स ये जो x2 पॉइंट है is not satisfied the KT conditions, क्लियर है, KT conditions ये KT कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है, क्लियर है, तो ये 2 में लिखिए अपने 2 पार्ट, एक इसका जो थर्ड वाला पार्ट है तो उसको आप मेरे को सॉल्व आउट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि वो KT कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है या फिर KT कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। अब नेक्स्ट वाले जो मैं लिमिट लेने जा रहा हूं वहां पर अपन पॉइंट भी अपने फाइंड आउट करेंगे और फिर पर KT कंडीशन अप्लाई करेंगे सेम इसी टाइप से, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, फिर भी एनी इंक्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच।